आज का हमारा जो पार्ट है वो ट्रेंड्स या वेरिएशंस इन एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दो कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। जब हम लेफ्ट टू राइट चले जाते या टॉप टू बॉटम चले जाते तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या ट्रेंड है, एक तो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, यही हमको यहां देखने का। ठीक है, चलो हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। अब हम सबको पता है कि हम एटम एज ए स्फीयर कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। अगर कंसीडर कर दिए तो हम रेडियस तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो मान लो ये हमारे पास एक एटम है। अब ये अगर एटम है तो ये उसका सेंटर है, न्यूक्लियस का सेंटर है, और ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है यहां। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोले तो क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस हो गया। बहुत ही सिंपल है। तो हम डेफिनेशन भी वैसी देते हैं ना कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये हुआ एटॉमिक रेडियस। क्या हुआ, ये एटॉमिक रेडियस। लेकिन एक्चुअल में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा एटम लिए और सीधा कैलकुलेट कर दिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम सबको पता है कि एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। दूसरी बात है, ये जो एटम है इसकी ऐसी कौन सी फिक्स बाउंड्री नहीं है। तीसरी बात क्या है कि उसका एटम का आइसोलेशन भी बहुत डिफिकल्ट है। देखो ना, कोई मॉलिक्यूल में से मैंने एटम निकाल दिया और रेडियस निकाल दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। तो इसलिए हम एटॉमिक रेडियस जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्यूरेट जो वैल्यू है एटॉमिक रेडियस की हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो फिर कोई बोलेगा फिर कैसे करने का? तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, उसके कोवेलेंट रेडियस से निकालते हैं, उसके वंडरवाल रेडियस से निकालते हैं, उसके मेटालिक रेडियस से निकालते हैं। चलो मैं इनके बारे में बात कर देता हूं। अब ये तीनों जो है ये उसके टाइप्स है। तीनों में से जो पीरियोडिक टेबल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो है वो कोहेरेंट रेडियस के बारे में बात करेंगे। जब मैं साइज ऐसा जब बात करूंगा तो वो आप जनरली आ जाता है, तो क्या कोहेरेंट रेडियस क्या आता है ये ध्यान में रखो। आया ध्यान में? तो चलो मैं कोहेरेंट रेडियस के बारे में बात कर देता हूं। अब जरा ध्यान दो, मेरे पास यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है। चलो दोनों ने स्टेबल होने के लिए क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिया। शेयरिंग करने के बाद हम बोलते सर यहां एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यस राइट है, ये यहां उसका है। अब कोवेलेंट रेडियस क्या है, ध्यान दो, शेयरिंग करने के बाद यहां बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, लेकिन कैसा, बॉन्डेड एटम का, ये बॉन्डेड एटम है, आया ध्यान में? तो इनका जो भी डिस्टेंस है इसको डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया तो क्या आएगा, एटॉमिक रेडियस आएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, 2 कर दिया तो क्या आएगा, एटॉमिक रेडियस आएगा। तो ध्यान दो, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं नाम देता हूं बॉन्ड लेंथ। क्या नाम देता हूं मैं इसे, बॉन्ड लेंथ। म्हणजे काय सांगायचं, दोन न्यूक्लियसचं डिस्टेंस, the distance between the two nuclei of covalently bonded atom known as bond length, और ये bond length divided by 2 कर दिया तो वो आ जाता है क्या, एटॉमिक रेडियस। आया ध्यान में? ये देखो, इसको डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया तो ये क्या आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया एटॉमिक रेडियस। हुआ क्लियर? चलेगा आगे? तो आज हम जो साइज के बारे में बात करेंगे वो साइज बोले तो क्या रहेगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। फिर किसी के दिमाग में एक टर्म आ जाती है, सर इनर्ट गैस एलिमेंट तो कोई शेयरिंग ही नहीं करते, फिर उनका कैसा करने का? उनके बारे में ध्यान में रखो, आगे हमको आने वाला है वंडरवाल रेडियस, वो है कंसीडर करने का। ठीक है, चलो आज हमारे पार्ट में आएंगे। अब ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल में
मैं सबसे पहले बात करता हूं लेफ्ट टू राइट के बारे में। जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चले जाता हूं, पहा लक्ष द्या, मी फक्त पहिला 2 रो बाबतीत बोलायला, नंतर मी डी ब्लॉक एलिमेंट बद्दल सांगत आणि नंतर एफ ब्लॉक एलिमेंट यांच्याबद्दल डिस्कस करा, ठीक आहे। मग पहिले आपण लेफ्ट टू राइट पाहू, नंतर टॉप टू बॉटम येऊ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपण डी ब्लॉक एलिमेंट वर पाहू आणि चौथा पॉइंट आपण एफ ब्लॉक, अशा 4 पद्धतीने साइजचं डिस्कशन आपल्याला करायचं आहे, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, अब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे अलोंग द पीरियड। अब जब मैं लेफ्ट टू राइट चले जाता हूं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर तो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो हमको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ गए। अब प्रोटॉन अगर बढ़ गए तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, तो मैं यहां देता हूं सर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एक एक यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते गया, कहां, लेफ्ट टू राइट। नीट लक्ष द्या, काय समजलं, काय ट्रेंड आहे साइजच्या बाबतीत ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे की इंक्रीज होती का डिक्रीज होते त्या बाबतीत। जब मैं लेफ्ट टू राइट चले जाता हूं तो नंबर 1 एटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज हुआ, दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए, तीसरी बात क्या है, प्रोटॉन अगर इंक्रीज हुए तो मुझे बात बताओ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक ही चार्ज कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया 1 यूनिट से है, तो न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज बाय क्या है, 1 यूनिट से, जब मैं लेफ्ट टू राइट चले जाता। अब ध्यान दो इधर, सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं जेड इफेक्ट। कोई बोलेगा सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मेरा पहला जो वीडियो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में वो आप देख सकते हैं, तुम्ही पाहू शकता। बघा ते पहिले व्हिडिओ पहा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, मग तुम्हाला अजून हे चांगल्या पद्धतीने कळेल, ठीक है। पहा नीट लक्ष द्या, सबसे पहले एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ गए तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया। अब मुझे बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो तीसरी बात मैं बोलता हूं सर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया, जिसे शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं हम, वो भी बढ़ने वाला है। लेकिन अब मैं लेफ्ट टू राइट अगर चले गया, मान लो यहां थर्ड रो है, तो थर्ड रो बोलने के बाद क्या था, सबको 3 ही शेल आने वाले, तो नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट है। देखो यहां एग्जांपल मैं लेता हूं सोडियम का, यहां लेता हूं मैग्नीशियम, यहां लेता हूं मैं एल्यूमिनियम। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8, कितना है, 1 है या। अब मुझे बात बताओ यहां 2,8, 2 है, 2,8 कितना है, 3 है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब जरा ध्यान दो, यहां लेफ्ट टू राइट जब मैं चले जाता हूं तो नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट है, शेल में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। यहां ध्यान दो, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, उनका न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ते गया, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होते गई, डिक्रीज। लक्षात आलं का, लास्ट शेलला इलेक्ट्रॉन वाढले, पण लास्ट शेलला हे इलेक्ट्रॉन वाढल्यामुळे काय झाले, हे न्यूक्लियस आहे, हे 1, हे 2 आणि हे 3, इथं पहा, इथं 2,8, इथं किती 1 आहे सोडियमच्या बाबतीत। लास्ट शेल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, चलो यहां भी बढ़ते गए, ये लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। अब इनका इसके तरफ क्या हुआ, अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ते गए। अब अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीजेस, आया ध्यान में। अब फिर कोई बोलेगा सर कहां तक डिक्रीज हुआ, ये ध्यान में रखो। जब हम लेफ्ट टू राइट चले जाते, इन केस ऑफ सेकंड रो, थर्ड रो, ध्यान दो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ध्यान दो, खाली हेलोजन तक है, इनर्ट गैस नहीं है, उसकी साइज इनसे थोड़ा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि लास्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, तो रिपल्शन रहता है, ठीक है। तो आया ट्रेंड पहला, ध्यान दो।
लेफ्ट टू राइट चले गया तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, न्यूक्लियर पॉझिटिव्ह चार्ज इंक्रीज बाय 1 युनिट. एटॉमिक नंबर 1 ने वाढला तर नंबर प्रोटॉनचा पॉझिटिव्ह चार्ज सुद्धा काय वाढला. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, पॉझिटिव्ह चार्ज वाढला म्हणजे न्यूक्लियर चार्ज वाढलाच. इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज अँड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस. हे दोन्ही टर्म मैंने पहिल्या व्हिडिओ मध्ये पाहून घ्या. ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेल रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है. और एक बार लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गोज ऑन क्या है, इंक्रीजिंग है. और इंक्रीजिंग होने की वजह से उनका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ते गया, इसलिए साइज क्या हो गई, कम हो गई. तो हम बोलते हैं कि सर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. कहां तक, हेलो जनता, जरा क्लियर. चलो आप दूसरा पार्ट में आएंगे. अब मैं ग्रुप में चले जाता हूं. अब मैं ग्रुप में जब चले जाता हूं, यहां ऊपर से जब मैं नीचे आता हूं तो ध्यान दो अच्छी तरह. जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो वहां एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, यहां बढ़ते गए एटॉमिक नंबर, कोई बात नहीं. नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ गए. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ने वाला है, इंक्रीज. स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया है. ध्यान दो, मैं 2 मिनट में यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात कर देता हूं. मुझे बात बताओ, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1 है यहां. चलो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 19 है, 2,8,1 है. आया ध्यान में. आप मेरा यहां दोनों के तरफ ध्यान दो अच्छी तरह. इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है. अब होता क्या है, अच्छी तरह ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है और ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है. अब इनके अगर आपने एग्जांपल लिए या पहला ग्रुप अगर लिए तो ध्यान दो, न्यूक्लियस और लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है. लेकिन हम जैसे ऊपर से नीचे आना चालू कर दिया तो क्या था सर, यहां अंदर इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ते गए, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. ये बोलेगा कैसे, चलो यहां देखो, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना उसका 11 है, तो लास्ट शेल में कितने, 1 है, तो बचे कितने, 10. ये अंदर 10 है या. चलो पोटेशियम, ये न्यूक्लियस है, लास्ट शेल में कितने, 1 है, तो बचे कितने, यहां कितने बचे, यहां 18 इलेक्ट्रॉन्स अंदर है. तो ऊपर से जैसे मैं नीचे आ जाता हूं, यहां इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए और ये बढ़ने की वजह से क्या हुए, ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे, और उसी रिपल्सिव फोर्स का नाम क्या है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है. आया ध्यान में आया. इनर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिपेल कर देते हैं, और उसी को हमने नाम दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट. तो जब मैं ऊपर से नीचे आ जाता हूं तो जरा ध्यान दो, एटॉमिक नंबर तो बढ़ते गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. लेकिन इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज ये कांस्टंट रहता है. परत एकदा माझा मागचा व्हिडिओ पाहून घ्या, इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज काय आहे त्याच्यावर तुमच्या लक्षात येईल, काय कांस्टंट कशावर. ठीक है, ध्यान दो. ऊपर से नीचे आया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ. चलो नंबर ऑफ शेल, कोई बोलेगा सर नंबर ऑफ शेल, यस 2 है, इसको 3 शेल है, इसको 4 है, इसको 5 है, इसको 6 है, बाद में 7 है. शेल बढ़ते गए. अब शेल अगर बढ़ गए तो न्यूक्लियस और लास्ट शेल का डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ने वाला है. आया ध्यान में. अब क्यों बढ़ गया, तो इसका रीजन हमने देखा, स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब मुझे बात बताओ, डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो साइज क्या हो गया, उसका हो गया. तो इन पीरियोडिक टेबल एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इंक्रीजेस हो जाता है। क्यों इंक्रीज हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, इसलिए उनका अट्रैक्शन क्या हुआ, कम हुआ। अट्रैक्शन कम तो साइज ज्यादा। आया ध्यान में, इनके सब क्या हुआ, ग्रुप के बारे में। अब लेफ्ट टू राइट भी चले गए हम, टॉप टू बॉटम भी यहां आए। इसमें खाली दो ही पॉइंट का तुमको प्रॉब्लम आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। माझे दोन्ही पहले वीडियो पाहून घ्या, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल है ना। चलेगा आगे, ध्यान दो। नेक्स्ट पार्ट, अब मैं आता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट में। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारा ये जो पार्ट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सब the elements which are placed in between 3 to 12, ये ग्रुप में जो है इनको डी ब्लॉक एलिमेंट, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, या 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D सीरीज, ऐसा भी उसको नाम है। अब क्या ट्रेंड है साइज के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट में, जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं, स्कैंडियम से कहां, स्कैंडियम से हम जिंक तक चले जा रहे हैं। तो जब स्कैंडियम से जिंक लेफ्ट टू राइट जब चले जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ने वाले हैं। अब एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा। ये जो डिक्रीज है बहुत कम है। अब कहां तक डिक्रीज हो रहा, ध्यान दो। स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, यहां तक की साइज डिक्रीज हो रहा है, आगे नहीं है। आगे ये क्रोमियम से कॉपर तक साइज रिमेन्स कांस्टेंट है, और बाद में फिर इससे इसकी साइज ज्यादा है, किसकी, जिंक की। क्यों है वही डिस्कस करने का है। तो इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the atomic size firstly decreases, then remains constant, and in last, in case of zinc, it increases slightly। क्या है, slightly increases। कैसे, ध्यान दो। अब चलो यहां ध्यान दो। चलो मैं पहला एग्जांपल यहां लेता हूं। यहां मुझे बात बता, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है। क्या है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है, 21 है। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर अगर 21 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,9,2 आहे। कोणी म्हणत सर मला लक्षात नाही आलं, त्याच्यासाठी सांगतो पहा। आर्गॉन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,8 है। आर्गॉन 2,8,8 है। पोटेशियम का है ना 2,8,8,1 है। कैल्शियम का है 2,8,8,2 है, कारण यार 4 शेल है। अब ध्यान दो, यहां ये कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो एस ब्लॉक है, एंड स्कैंडियम जो है डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन है। तो ये ट्रांजिशन में ध्यान में रखो, हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो लास्ट शेल में नहीं एंटर होता। हमारा जो वॅलन्स इलेक्ट्रॉन जो है, आमचा जे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ते लास्ट शेल मध्ये कधीच एंटर होत नाही। कुठे एंटर होते, लास्ट बट 1 मध्ये एंटर होते। लास्ट बट 1 शेल में एंटर हो रहा है। ये देखो, ये कैल्शियम है और उसके बाद स्कैंडियम है, लास्ट बट 1 में एंटर हो रहा है, जिसे हमने नाम दिया पेनिल्टिमेट शेल। क्या नाम दिया, पेनिल्टिमेट शेल। लक्षात आलं बेटा इथं? आता पहा, इथे एंटर झाला। मग आता इथं एंटर झाल्यानंतर मला सांगा, स्कॅंडियम नंतर टिटानियम आहे 22 आहे, 2,8,10,2 आहे। चला स्कॅंडियम, टिटानियम, व्हॅनाडियम 23 आहे। काय ना कॉन्फिगरेशन 2,8, किती आहे 11,2 आहे। मग आता इथं पहा, हे तुमचा जर न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये लास्ट की यहां 2 ही है। अच्छी तरह ध्यान दो। यहां अब हमारे पहले यहां इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9 थे। यहां ये 9 इलेक्ट्रॉन है यहां, बराबर, यस। अब बाद में कितने, 10 है। बाद में कितने, 11 है। अब ये लास्ट बट 1 में पेनिल्टिमेट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। तो मुझे बात बता, जैसे ये लास्ट शेल के लास्ट बट 1 शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, वो अट्रैक्ट कहां हो रहे,
न्यूक्लियस के तरफ। कहां अट्रैक्ट हो रहे? न्यूक्लियस। तो क्या होगा? साइज गोज ऑन क्या होगा? डिक्रीजिंग। काय व्हायले? लास्ट बट वन शेअर मध्ये इलेक्ट्रॉन आल्यामुळं, वाढत गेल्यामुळं ते इलेक्ट्रॉन कुठे अट्रॅक्ट व्हायले? तर तुमच्या न्यूक्लियस कडे अट्रॅक्ट व्हायले. तर आणि न्यूक्लियस कडे अट्रॅक्ट झाल्यामुळे त्याची साईज काय झाली? तुमची कमी झाली. साइज काय झाली? कमी झाली. तो तुम्ही परत म्हणतात सर हम लेफ्ट टू राइट चले, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हुआ. यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज हुआ. पक्का ध्यान में रखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है. ये पक्का ध्यान में रखो. स्क्रीनिंग इफेक्ट, कहीं भी जाओ, इधर जाओ, ऐसे आओ, इंक्रीज ही होता है. ये दो टर्म तुम देख सकते पहले के मेरा पार्ट में. पहा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेराडियम लास्ट बट वन में यहां 9, 10, 11 है. अब ये लास्ट बट वन, ये इधर आ गए, अट्रैक्ट हुए. तो मुझे बात बता, अट्रैक्ट हुए तो हम बोलते सर न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसकी वजह से तो साइज डिक्रीज होगी. फिर कोई बोलेगा सर अंदर वाले शेल तो बढ़ गए. अब अंदर वाले शेल अगर बढ़ गए तो मुझे बात बता, साइमल्टेनियसली अंदर वाले शेल बाहर वाले को क्या कर रहे? रिपेल भी कर रहे, और चालू हो गया. अब अंदर वाले बाहर वाले को रिपेल कर रहे, करना चालू हो गया. तो मुझे बात बता, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होने वाला है? इंक्रीज हो गया. शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. तो जब मैं यहां से यहां तक जब आता हूं तो क्या हो जाता है सर? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, इसलिए साइज क्या हो गई? कम हो गई. और यहां से यहां तक साइज रिमेन्स क्या है? क्रोमियम से कॉपर तक साइज रिमेन्स क्या है? कांस्टेंट है. इसका मतलब मुझे बात बताओ क्या हो रहा है? इसको अंदर वाला जो फोर्स है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला फोर्स है. रिपल्सिव फोर्स का नाम क्या दिया मैंने? स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो क्या हो जाता है? यहां से यहां तक ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं? सेम. कौन से? स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों नियरली क्या रह जाते हैं? सेम रहते. इसलिए साइज रिमेन्स क्या है? कांस्टेंट है. साइज रिमेन्स क्या है? कांस्टेंट है. फिर कोई बोलेगा सर यहां, अब जिंक का अगर लिया तो यहां झड़ियन अगर लिया एटॉमिक नंबर 30 है तो 2,8, यहां आ जाता है 18, कितना? 2 है. अब ये अंदर वाले जो है ये डी में इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं, डी सक्शन में, तो उनका रिपल्शन बढ़ता है. रिपल्शन बढ़ने की वजह से थोड़ी साइज इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज हुई कहां? तो इससे इसकी साइज क्या हो गई? ज्यादा. क्या हो गई? ज्यादा. लक्ष झालं बेटा? पेपर तो हमको नीट लक्ष द्या. पहा, डी ब्लॉक ग्रेडमध्ये जेव्हा आपण लेफ्ट टू राईट चाललो तेव्हा पहिले साइज कमी झाली, नंतर कॉन्स्टंट झाली आणि नंतर वाढली झिंकच्या बाबतीत. कशामुळे व्हायले? पहिले साइज कशामुळे कमी व्हायली? कारण डी मध्ये याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जे एंटर व्हायला ते लास्ट बट वन शेल मध्ये एंटर होते, पेनल्टीमेट शेल मध्ये एंटर होते. पेनल्टीमेट शेल म्हणजे काय? लास्ट बट वन शेल मध्ये. आणि लास्ट बट वन शेल मध्ये एंटर झाल्यामुळे तो कुठे अट्रॅक्ट झालाय? न्यूक्लियस कडे. आणि न्यूक्लियस कडे अट्रॅक्ट झाल्यामुळे साइज काय झाली? कमी होत चालली. मग तुम्ही परत म्हणता सर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढला. यस आहे, पण लक्ष द्यायचं अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जास्त आहे, पण क्रोमियम पासून कॉपर पर्यंत जर तुम्ही गेले तर या दोघांचा इफेक्ट जो फोर्स आहे कोणता? इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट हे नियरली काय? सेम आहे. म्हणजे मध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे आणि हा रिपल्सिव्ह फोर्स आहे. हा हे याला रिपल करा, हे दोन्ही सेम असल्यामुळे हा याला अट्रॅक्ट करायला, हा याला अट्रॅक्ट करायला, न्यूक्लियस ह्यांना अट्रॅक्ट करायला आणि हे यांना रिपेल करायला, हे दोन्ही सेम असल्यामुळे इथून इथपर्यंत यांची साइज काय राहती? सेम. लास्ट में जिंक में क्यों होता है? बढ़ता है. सर डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, डी सक्शन में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज हुआ. चला पानी तो नीट लक्ष्य दिया, ध्यान दो अच्छी तरह. ये हुआ क्लियर, डी ब्लॉक क्लियर हुआ. अब आता हूं मैं यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह ध्यान दो. ये पार्ट भी क्या हो जाता है? ध्यान दो. अब देखो यहां
6 रो में सीसियम है, बेरियम है, लैंथनम है। मुझे ये पार्ट में आने का है। लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना है? 56 है, सॉरी 57 है लैंथनम का एटॉमिक नंबर। मुझे एक बात बता, लैंथनम कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? कौन सा ब्लॉक एलिमेंट बेटा? लैंथनम डी ब्लॉक एलिमेंट है। ध्यान में रखो, क्वेश्चन आता है। लैंथनम डी ब्लॉक है। लैंथनम के बाद का एलिमेंट, लैंथनम के बाद का एलिमेंट क्या है? मुझे बात बताओ, क्या आने वाला है? लैंथनम के बाद का एलिमेंट कौन है? लैंथनम के बाद का एलिमेंट कौन सा है? सीरियम है। ये सब है, सीरियम, प्रासियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, सैमेलियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरेसियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इट्रिबियम, ल्यूटिथियम, ये सब है। अब इनको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। क्या नाम देते हैं इनको हम? लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स कहां से आता है? तो सीरियम से आता है, वहां तक 71 एटॉमिक नंबर। तो ध्यान दो इनके तरफ। इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स, इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स, अब ये लैंथेनाइड्स के बारे में ध्यान दो। इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन यहां है। लैंथनम के बाद सीरियम, प्रासियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, 57 to 71 सब एलिमेंट एक ही जगह है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल में उनकी क्या प्लेस है? तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स इन पीरियोडिक टेबल? बॉटम में नहीं है, गलत है। दे आर प्लेस्ड इन कहां? ये थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है। अब कोई बोलेगा सर वो एक ही जगह क्यों है? लैंथनम के बाद है सीरियम, सीरियम के बाद प्रासियोडाइनियम, नियोडाइनियम, आगे हम ल्यूटिथियम तक जाते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ गया, लेकिन उनकी साइज में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा कम हुआ। टोटल ये 14 एलिमेंट जो है सीरियम से ल्यूटिथियम तक, इनमें 10 पिकोमीटर का खाली डिफरेंस है। 10 पिकोमीटर का, ये पक्का ध्यान में रखो। चलने का आगे कोई प्रॉब्लम है इस समय? ध्यान दो यहां ये डी ब्लॉक एलिमेंट में, फिर इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन लैंथेनाइड सीरीज, इन लैंथेनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर क्या हुआ? बढ़ता गया। एटॉमिक नंबर क्या हुआ? बढ़ता गया। एंड अब मुझे बात होता है इन लैंथेनाइड सीरीज एज वी मूव फ्रॉम कहां? लेफ्ट टू राइट। गलत है। इन लैंथेनाइड सीरीज एज वी मूव फ्रॉम, अगर हम ऐसा बोल दिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये गलत है, क्योंकि ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक ही जगह वो, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, अपना से होनी शकत नाही की एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इथे एक वाक्य वापरा वाक्य बेटा, एज वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट, हे इथं वापरला, कारण या सगळ्यांची प्लेस जी आहे ते एकाच ठिकाणी आहे. कशामुळे? त्यांची साइज नियरली सेम आहे. नियरली काय सेम आहे. आला लक्षात? म्हणून आपण उद्या द्या सी मध्ये काय प्रॉपर्टीज, ये सगळे जण कोणासारखी प्रॉपर्टी दे रहे, किसके जैसा है? लैंथनम जैसे देते हैं, इसलिए हम उसको क्या नाम दिए? लैंथेनाइड्स. आया ध्यान में? तो ये पक्का ध्यान में रखो. इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इन फर्स्ट इन अ ट्रांजिशन सीरीज एज वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू दी अनदर एलिमेंट, यहां होता क्या है? यहां क्या होता है? ध्यान दो. यहां हमारा ये केस में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है लास्ट शेल में नहीं होता, लास्ट बट वन में भी नहीं एंटर होता. कहां एंटर होता है? लास्ट बट टू शेल में एंटर होता है. कुठे एंटर व्हायला? लास्ट बट टू, त्याला आपण अँटी पेनल्टिमेट शेल. काय म्हणतात आपण? अँटी पेनल्टिमेट शेल मध्ये. म्हणजे याला शेल किती आहेत? तुमच्या 6 आहेत. मग एंटर कुठे व्हायला? फोर्थ शेल मध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन. आणि फोर्थ शेल क्लोजेस्ट टू दी कुठे आले? न्यूक्लियस. कुठे आले? न्यूक्लियस कडे. म्हणून साइज गोज ऑन काय? डिक्रीजिंग. पण ही जी साइज आहे ती फार कमी आहे, लक्षात ठेवा. ही साइज काय? कमी आहे. म्हणून लॅंथेनाइड सीरीज मध्ये लक्षात ठेवा. In lanthanide series, as we move from left to right 9,
as we move from one element to the another element, atomic number increases but the size steadily, slightly goes on decreasing. हे लक्षात ठेवा. आता हे कशामुळे तर लक्षात ठेवा, इथं जे शिल्डिंग इफेक्ट येते, इथं जे स्क्रीनिंग इफेक्ट फार ती फार कमी आहे ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आहे. सगळ्यात जास्त कुठे शिल्डिंग इफेक्ट असते? यस मध्ये येते, नंतर कुठे येते? पी, नंतर डी आणि लास्टला कुठे? एफ मध्ये. मग एवढे रिझन आहे लक्षात ठेवा एफ ब्लॉक एलिमेंट साठी. म्हणजे एफ ब्लॉक एलिमेंट मध्ये ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज झाला, झेड इफेक्ट इन्क्रीज झाला, न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रीज झाला. अलग लक्षात, स्क्रीनिंग इफेक्ट जे आहे पण इथं फार कमी आहे, पुअर आहे. अलग लक्षात, फुरी ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात. पण इथे इफेक्ट कोणाचा जास्त आहे? न्यूक्लियर चार्जचा जास्त आहे, म्हणून साईज गोज ऑन काय? डिक्रीजिंग. फक्त 10 पिकोमीटरचा फरक आहे लक्षात ठेवा. म्हणजे याची साईज 183 पीएम आहे. पिकोमीटर साइज पिकोमीटर मध्ये आपण काउंट करतो, तो इसकी साइज है 173 पीएम. फार काही जास्त फरक नाही साइज मध्ये, लक्षात ठेवा. म्हणून दे आर नियरली सेम साइज, म्हणून दे आर प्लेस्ड इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड 6 रो. ये पक्का ध्यान में रखो. ऐसे ही इनके बारे में है, एक्टिनाइड्स के बारे में. लक्षात आलं बेटा? इथं साइजच्या बाबतीत क्लिअर झालं इथं पार्ट. काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला नंतरही विचारू शकता. ठीक है, थैंक यू बेटा. Thank you.